नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी पसंदीदा कहानीकार और आज मैं आपको एक ऐसी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपके दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज़ कर देगी, लेकिन अंत में सब कुछ साफ सुथरा निकलेगा। ये कहानी है पड़ोस के उस जवान लड़के नीरज और पड़ोस वाली नीता आंटी की। नाम सुनकर ही कुछ कुछ लग रहा है ना? चलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी बाहर से बहुत गर्म लगेगी लेकिन अंदर से बिल्कुल ठंडी है। बात उस गर्मी के मौसम की है जब जून की दोपहरें इतनी तपती थीं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। हमारा मोहल्ला शांत था। ज्यादातर लोग घरों में पंखे के नीचे लेटे रहते थे। नीरज, वो कॉलेज का तीसरे साल का लड़का, अभी अभी समर वेकेशन में घर आया था। लंबा, गोरा, थोड़ा शर्मीला सा, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जिम जाता था, इसलिए उसका बदन भी अच्छा खासा बन गया था। मोहल्ले की लड़कियां तो उसे देखकर मुस्कुराती रहती थीं, लेकिन नीरज का ध्यान हमेशा किताबों और अपने फ़ोन पर रहता था। पड़ोस में रहती थी नीता आंटी। उम्र करीब 38 से 40 के आसपास, लेकिन देखने में इतनी जवान लगती थी कि कोई 30 से ज़्यादा न दे। उनके पति विदेश में नौकरी करते थे, साल में 1-2 बार ही आते थे। नीता आंटी अकेली रहती थीं, लेकिन कभी उदास नहीं दिखती थीं। हमेशा हल्के रंग के सूट पहनती, बाल खुले रखती और मुस्कान ऐसी कि कोई भी एक बार देख ले तो दोबारा देखे बिना न रह सके। मोहल्ले के पुरुष तो चुपके चुपके उन्हें निहारते रहते थे, लेकिन नीता आंटी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थीं। बस नमस्ते और हल्की सी मुस्कान। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। नीरज अपने कमरे में लेटा था। पंखा तेज चल रहा था, लेकिन फिर भी पसीना छूट रहा था। अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। नीता आंटी अपनी बालकनी में खड़ी थीं। हाथ में पानी का गिलास था और वो धीरे धीरे पी रही थीं। हवा चल रही थी, जिससे उनके दुपट्टे का पल्लू बार बार उड़ रहा था। नीरज की नज़र ठहर गई। आंटी ने जैसे उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। नीरज शर्मा गया, लेकिन आंखें नहीं हटा सका। थोड़ी देर बाद नीता आंटी अंदर चली गई। नीरज सोच में पड़ गया। आंटी आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी, शायद गर्मी की वजह से। वो उठा, बालकनी में आया और इधर उधर देखने लगा। तभी नीता आंटी की आवाज़ आई, नीरज बेटा, जरा इधर आना तो। नीरज का दिल जोर से धड़का। वो जल्दी से तैयार हुआ, एक साफ टी शर्ट पहनी और उनके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से कूलर की ठंडी हवा आ रही थी। नीरज ने आवाज़ लगाई, आंटी आओ, नीरज अंदर आओ, मैं ड्राइंग रूम में हूँ। नीता आंटी की आवाज़ मीठी थी। नीरज अंदर गया। कमरा ठंडा और सुगंधित था। नीता आंटी सोफे पर बैठी थीं, हल्के गुलाबी सूट में, बाल खुले हुए। उनके पास एक ट्रे रखी थी जिसमें ठंडा शरबत के 2 गिलास थे। बैठो नीरज, इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रहे थे? लो ये शरबत पी लो, मैंने खुद बनाया है, बहुत ठंडक देगा। आंटी ने गिलास आगे बढ़ाया। नीरज ने गिलास लिया। शरबत गाढ़ा और मीठा था, जैसे कोई स्पेशल चीज़ मिलाई गई हो। वो धीरे धीरे पीने लगा। आंटी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा? ज़्यादा मीठा तो नहीं? आंटी ने पूछा। नहीं आंटी, परफेक्ट है, बहुत राहत मिल रही है, नीरज बोला। उसकी नज़र आंटी के चेहरे पर थी। अच्छा, राहत मिल रही है तो पूरा पी लो, आधा छोड़ने से पूरी राहत नहीं मिलती, कभी कभी पूरा लेना पड़ता है। आंटी की आंखों में शरारत थी। नीरज का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी जल्दी शरबत पी गया। फिर आंटी उसके बगल में थोड़ा और करीब सरक आईं। नीरज, तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज में क्या क्या सीख रहे हो? बस आंटी, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, थोड़ा बहुत सब। नीरज घबरा रहा था। स्पोर्ट्स? अच्छा, तो तुम्हारा बदन भी तो मजबूत हो गया होगा, दिखाओ ज़रा, आंटी ने हंसते हुए कहा। नीरज हैरान रह गया। नहीं आंटी, ऐसे कैसे? अरे डर मत, मैं तो बस देख रही हूँ, तुम्हारी टी शर्ट से ही पता चल रहा है, बहुत मेहनत करते हो ना। आंटी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ फेरा। नीरज का बदन सिहर गया। गर्मी फिर से लगने लगी। कूलर के बावजूद आंटी, आपके घर में कूलर बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ तो पंखा भी ठीक से नहीं चलता। नीरज ने टॉपिक बदलने की कोशिश की। ऊपर वाले कमरे का पंखा तो पिछले हफ्ते से खराब पड़ा है। मैंने किसी को बुलाया भी था, लेकिन कोई आया नहीं। तुम तो होशियार लगते हो, ज़रा देखोगे? आंटी ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। नीरज ने तुरंत हाँ कह दी। आंटी उठी और बोली, चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ ज़्यादा जगह है, आराम से देख सकोगे। नीरज उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
आंटी के चलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि नीरज की नज़र बार बार नीचे जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही आंटी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। गर्मी बाहर ना आए इसलिए कमरे में एक पुराना सीलिंग फैन लगा था जो बिल्कुल नहीं घूम रहा था। आंटी ने एक छोटी सीढ़ी निकाली और बोली, नीरज तुम ऊपर चढ़ो, मैं सीढ़ी पकड़ती हूँ, गिर मत जाना, मुझे अच्छे से पकड़ना पड़ेगा ताकि तुम सुरक्षित रहो। नीरज सीढ़ी पर चढ़ गया। आंटी नीचे से सीढ़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए थी। नीरज ऊपर फैन के पास पहुंचा। उसने टूल्स लिए और वायरिंग चेक करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार नीचे जा रहा था। आंटी का चेहरा ऊपर की तरफ था और वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे करो नीरज, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। नीरज ने कुछ वायर जोड़े, स्विच ऑन किया, फैन धीरे धीरे घूमने लगा। हो गया आंटी। आंटी खुश हो गई। वाह नीरज, तुम तो कमाल हो, अब इस कमरे में भी ठंडक आएगी। वो सीढ़ी छोड़कर नीरज के पास आई। नीरज नीचे उतरा तो आंटी इतने करीब थीं कि उनकी सांसें महसूस हो रही थीं। थैंक यू इतना। अब मैं तुम्हें कुछ और स्पेशल दूं? आंटी ने पूछा। नीरज का दिल तेज धड़क रहा था। क्या आंटी? चलो नीचे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हें और ताकत दे। आंटी ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे ले आई। किचन में आंटी ने फ्रिज खोला और कुछ सामान निकाला। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। वो कुछ काटने लगीं, कुछ मिलाने लगीं। नीरज कुर्सी पर बैठा उन्हें देख रहा था। आंटी का हर मूवमेंट इतना ग्रेसफुल था कि नज़र हटाना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद आंटी एक प्लेट में कुछ लेकर आईं। लो, ये खाओ, इसमें बादाम, काजू सब है, तुम्हें मजबूत बनाएगा। प्लेट में घर की बनी मिठाई थी, गोल गोल लड्डू जैसे। नीरज ने एक लिया और खाया। स्वाद कमाल का था। वाह आंटी, ये तो बहुत अच्छा है। पसंद आया? तो पूरा खा लो, एक से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मुंह में रखकर अच्छे से चूसो, तभी पूरा मज़ा आता है। आंटी फिर से शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली। नीरज फिर लाल हो गया। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। आंटी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि अकेलापन कैसे लगता है, कोई साथ देने वाला नहीं। नीरज ने कॉलेज की बातें सुनाई। धीरे धीरे शाम होने लगी। नीरज को घर जाना था, लेकिन जाना नहीं चाह रहा था। आखिरकार आंटी ने कहा, अब तुम जाओ, लेकिन कल फिर आना, मुझे और भी कुछ ठीक करवाना है। क्या आंटी? वो लाइट जो बार बार फ्यूज़ हो जाती है, तुम्हें अच्छे से देखना पड़ेगा, रात में अकेले डर लगता है। आंटी ने आंख मारी। नीरज घर लौटा तो उसका दिमाग घूम रहा था। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन फिर गया। इस बार आंटी ने उसे लाइट ठीक करने को कहा। फिर वही करीब बैठना, हाथ पकड़ना, मुस्कुराना। नीरज को लग रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन हर बार आंटी कुछ न कुछ घर का काम ठीक करवाती और अंत में थैंक यू कहकर विदा कर देती। कई दिन ऐसे ही बीते। नीरज रोज जाता, आंटी कुछ न कुछ स्पेशल बनाती, करीब बैठती, बातें करती। मोहल्ले में अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन दोनों बेफिक्र थे। एक दिन आंटी ने कहा, नीरज, तुम्हारे जैसे लड़के मिलना मुश्किल है। तुम हर चीज़ अच्छे से पकड़ लेते हो। और फिर आखिरी दिन जब गर्मी ख़त्म होने वाली थी, आंटी ने नीरज को बुलाया और कहा, आज आखिरी काम है, मेरे कमरे का एसी ठीक कर दो, बहुत गर्मी लग रही है रात में। नीरज गया, एसी ठीक किया। आंटी खुश हुई। फिर दोनों बैठे, बातें की। आंटी ने कहा, नीरज, तुमने मेरी गर्मी में बहुत ठंडक दी है, धन्यवाद। नीरज मुस्कुराया और घर आ गया। बस यही थी कहानी दोस्तों। बाहर से जितना चाहो सोच लो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सिर्फ एक पड़ोसी की मदद और एक अकेली औरत की थोड़ी सी खुशी। नीरज ने घर के कई सामान ठीक किए। आंटी ने उसे ढेर सारा प्यार और खाना दिया। बस कहानी कैसी लगी? थोड़ा गर्म तो हुए ना आप भी, लेकिन अंत में सब ठंडा। हा हा हा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताओ अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो, टीचर स्टूडेंट, भाभी देवर या कुछ और। मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड रात को अच्छे सपने देखना।